कार्डियक ब्लड सप्लाई और कोरोनरी सर्कुलेशन और ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, ये एंटीरियर व्यू है कंप्लीट। इसी तरह ये वाला जो है ये लैटरल व्यू है राइट साइड से, ये पूरी की पूरी राइट साइड नज़र आ रही है। और ये वाला इंफीरियर व्यू है, इंफीरियर व्यू पे ये राइट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया। ठीक है, तो ये इंफीरियरली हमें राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल, लेफ़्ट साइडेड वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर इस एंटीरियर व्यू की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ चेम्बर्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आरिकल नज़र आ रहा है सामने, ये लेफ़्ट आरिकल नज़र आ रहा है पार्ट ऑफ लेफ़्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल है, दिस वन इज़ एओर्टा, मोर स्पेसिफिकली आर्च ऑफ एओर्टा। ये वाली जो हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ये पल्मोनरी ट्रंक जो है ये आगे डिवाइड हो रही है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, और ये सुपीरियर वेना केवा हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड दिस इज़ एपिक्स। देन हमारे पास कुछ ग्रूव्स होते हैं या सल्कस होते हैं। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है सारा आपको, ये वाइट वाइट जो है ये फ़ैट्स हैं, और ये फैटी टिश्यू जो है ये इन व्यूज़ में भी देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस जगह पे नज़र आ रहा है सारा, ये सारे का सारा। ये जो फ़ैट है ये बेसिकली डिपॉजिटेड है इन सल्कस में, इन ग्रूव्स में। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, और इसके दरमियान जो ये जगह बन रही है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस है या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसी ग्रूव को कोरोनरी ग्रूव भी कहते हैं या कोरोनरी सल्कस। इसी तरह ये दो वेंट्रिकल्स हैं, इन दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो ये वाला है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट दो तरीके से, एक थ्रू ग्रेट वेसल्स है और दूसरी वाया कोरोनरी सर्कुलेशन है। कोरोनरी सर्कुलेशन में आर्टरीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और वेन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज़ दो तरह की होती हैं, एक लेफ़्ट साइड की आर्टरी होती है और एक राइट साइड की, द लेफ़्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये बेसिकली असेंडिंग एओर्टा में से ओरिजिनेट होती हैं। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो ये आर्च ऑफ एओर्टा है। इस आर्च ऑफ एओर्टा का बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन यहाँ पे इस पल्मोनरी ट्रंक के नीचे नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग पोर्शन ये असेंडिंग एओर्टा का पोर्शन है। असेंडिंग एओर्टा में एओर्टिक साइनसेस होते हैं, उन एओर्टिक साइनसेस के अंदर से कोरोनरी आर्टरीज़ ओरिजिनेट होती हैं। तो राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी को हम ड्रा करके देख लेते हैं। तो राइट एओर्टिक साइनस से स्टार्ट होती है असेंडिंग एओर्टा में से, और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो राइट साइड पे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है बिटवीन द ऑरिकल एंड द राइट एट्रियम, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव बन रहा है। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर ट्रैवल कर रही है ये एंटीरियर व्यू में। लैटरल व्यू में देखें तो ये इस तरीके से ड्रा की जाएगी यहाँ पे, बिटवीन द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसी तरह पोस्टीरियरली एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या कोरोनरी सल्कस या कोरोनरी ग्रूव जिसको कहते हैं उसमें ही ट्रैवल कर रही है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जब एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रैवल कर रही है और मार्जिन पे पहुंचती है यहाँ पे, तो एक मार्जिनल आर्टरी देती है, राइट साइड की मार्जिनल आर्टरी यहाँ पे, राइट साइड की मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, इस जगह पे बनती है ये राइट साइड की मार्जिनल आर्टरी। इस मार्जिनल आर्टरी का क्या काम है कि ये जो लेटरल साइड है राइट वेंट्रिकल की, ये इसको प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो दूसरी बड़ी ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की, वो इस पोस्टीरियर व्यू में देखें तो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनती है, ठीक है। ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। इन दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये दूसरी मेजर ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की। और इसका क्या काम है, राइट एंड लेफ़्ट जो वेंट्रिकल्स हैं,
जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं इनको सप्लाई करती है। ये जो एपिक्स वाला एरिया है आगे, इसको ये सप्लाई नहीं करती। एपिक्स वाला एरिया जो है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से आती है, वो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं हमारे पास जो राइट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट होती हैं, एट्रियल आर्टरीज बनती हैं। ये जो एट्रियल ब्रांचेस हैं ये एट्रियम को प्रोवाइड करती हैं, राइट साइडेड एट्रियम को, एंटीरियर एंड लैटरल साइड ऑफ राइट साइडेड एट्रियम। ठीक है, इसी एट्रियल ब्रांचेस में से एक छोटी सी ब्रांच एस से नोड के लिए निकलती है और वो एस से नोड को सप्लाई कर देती है। ठीक है, उसको नोडल ब्रांच कह देते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी से वेंट्रिकुलर ब्रांचेस निकलती हैं, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, या टू बी मोर प्रिसाइज एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। ये वेंट्रिकुलर ब्रांचेस जो हैं ये राइट साइडेड वेंट्रिकल की एंटीरियर पोर्शन को प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद इसी तरह पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, जो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं वो पोस्टीरियर साइड ऑफ राइट वेंट्रिकल को प्रोवाइड कर रही हैं। इन्हीं पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में से एक ब्रांच छोटी सी होती है जो एवी नोड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एट्रियल ब्रांचेस में से एसए नोड को और वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में से एवी नोड को प्रोवाइड हो रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियरली एक और छोटी सी ब्रांच देती है जो इन्फंडिबुलम को सप्लाई करती है, इसको कोनस आर्टरी कहते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस को हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं। ये राइट कोरोनरी आर्टरी ट्रैवल कर रही है इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। सबसे पहले एट्रियल ब्रांचेस हैं जिसमें से एक ब्रांच टुवर्ड्स एसए नोड जा रही है, फिर कोनस ब्रांच है जो कि इन्फंडिबुलम को सप्लाई कर रही है, फिर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं जो कि वेंट्रिकल के वॉल्स को सप्लाई कर रही हैं, फिर मार्जिनल आर्टरी है या मार्जिनल ब्रांच है, इधर भी नज़र आ रही है, यहाँ भी है, इधर भी इस तरह मार्जिनल ब्रांच है जो कि मार्जिन को सप्लाई कर रही है। फिर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में से एक ब्रांच एवी नोड को जा रही है और इसी तरह एक और मेजर ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द आयोर्टा। इसको हम डॉटेड लाइन के साथ ड्रा कर लेते हैं। तो ये शो कर रही है कि ये पल्मोनरी ट्रंक के पीछे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ट्रैवल करके आ गई है लेफ़्ट साइड ऑफ द असेंडिंग एयोर्टा से। इसकी दो मेजर ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है जो ऑरिकल के नीचे बिटवीन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव ट्रैवल करती है। तो ये बीडियल साइड हमें नज़र आ रही है हार्ट की। तो ऑरिकल के नीचे इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव ट्रैवल कर रही है और इसी तरह पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो अगर हम इसको रिकैप करें तो लेफ़्ट साइड ऑफ द असेंडिंग एओर्टा से स्टार्ट होगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में ये दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो राइट साइड की तरह लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में से एक कोनस ब्रांच निकलती है जो कि सप्लाई करती है इन्फंडिबुलम को। फिर ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच में से डायगोनल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि वॉल्स को सप्लाई करती हैं। और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये एपिक्स वाले एरिया को सप्लाई करती है। कुछ इंडिविजुअल्स में ये एपिक्स वाले एरिया तक ख़त्म हो जाती है, कुछ इंडिविजुअल्स में ये आगे फर्दर क्रॉस करके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ स्मॉल ब्रांचेस देके एनास्टमोज कर लेती है। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी मार्जिन पे जाके एक ब्रांच देती है जिसको मार्जिनल आर्टरी कहते हैं लेफ़्ट साइड की। कुछ इंडिविजुअल्स में जो होती है, अगेन कुछ में नहीं होती। ठीक है, तो लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी। और इसी तरह पोस्टीरियरली वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आर लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह ये आर्टरी जो है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी
या तो आगे जाके राइट करोनरी आर्टरी के साथ एनास्टमोज करेगी या फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और इसी लेफ़्ट करोनरी आर्टरीज़ में से फिर कुछ एट्रियल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि एट्रिया को सप्लाई करती हैं। तो लेफ़्ट करोनरी आर्टरी जो है लेफ़्ट साइड ऑफ असेंडिंग एओर्टा से स्टार्ट हुई, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की शक्ल में ट्रैवल की और पोस्टीरियरली चली गई। एंटीरियरली इसने एट्रियल ब्रांचेस दी, कोनस ब्रांच दी, इंटरवेंट्रिकुलर या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनाई जिसमें से डायगोनल ब्रांचेस निकली और इसने एपिक्स को प्रोवाइड किया। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है इसने लेफ़्ट मार्जिन पे जाके मार्जिनल आर्टरी प्रोवाइड की और पोस्टीरियरली जाके इसने पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस प्रोवाइड की जिसने वेंट्रिकुलर वॉल को सप्लाई किया। करोनरी आर्टरी डोमिनेंस, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड से राइट साइडेड करोनरी आर्टरी आ रही है, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रही है। 67% इंडिविजुअल्स में राइट साइड से जो करोनरी आर्टरी आ रही थी उसने पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनानी है। इसको कहते हैं राइट डोमिनेंस। 17% इंडिविजुअल में जो लेफ़्ट साइड से सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रही है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बना देती है। इसको कहते हैं लेफ़्ट डोमिनेंस। 18% इंडिविजुअल में लेफ़्ट साइड की सर्कमफ्लेक्स और राइट करोनरी आर्टरी ये दोनों मिलके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनाती हैं और इसको कहते हैं कोडोमिनेंस।